नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को एनालाइज करेंगे, साथ ही देखेंगे ये वीक इंडियन मार्केट्स के लिए कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं बजाज फाइनेंस में क्या चेंजेस हुए हैं। बजाज फाइनेंस में एक बड़ा लीडरशिप चेंज हुआ है। मिस्टर राजीव जैन करंट एमडी ऑफ द कंपनी को प्रमोट किया गया है एंड वो अब वाइस चेयरमैन बन गए हैं एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल में बोर्ड में सर्व करेंगे। वहीं मिस्टर अनूप कुमार साहा जो करंट डिप्यूटी एमडी थे, उन्हें नया एमडी बना दिया गया है। यह चेंज एक्सपेक्टेड था, पर फिर भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब यह है कि स्ट्रैटेजिक विजन में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यूसी जब कंपनी की लीडरशिप चेंज होती है तो अक्सर इन्वेस्टर्स को यह कंसर्न रहता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बदल ना जाए, बट इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि राजीव जैन जी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बने रहेंगे, इसलिए कंपनी के विजन और स्ट्रैटेजी की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। राजीव जैन जी की लीडरशिप में बजाज फाइनेंस ने जबरदस्त ग्रोथ देखी है। पहले यह सिर्फ बजाज ऑटो के 2 व्हीलर्स का फाइनेंस करता था, लेकिन आज ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बन चुकी है। आखिरी 17 सालों में कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 26 अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जोड़ दिए हैं। मतलब अब सिर्फ बाइक लोन नहीं, बल्कि ये लोगों को अलग अलग तरह के लोन्स देती है, जैसे बाइक या कार का लोन, फ्रिज या टीवी का लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और शेयर्स या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन। ओवर द ईयर कंपनी ने एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, जहां सिक्योर्ड बिजनेस लोन 60% एंड अनसिक्योर्ड लोन्स पोर्टफोलियो का 40% फॉर्म करते हैं। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब यह है कि ये लोन किसी कोलैटरल जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स या व्हीकल के अगेंस्ट दिए गए हैं, तो कंपनी के पैसे डूबने का रिस्क कम रहता है। वहीं पर अनसिक्योर्ड लोन्स पर कंपनी को ज्यादा मार्जिन्स या यील्ड कमाने का चांस है, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क होते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने रिस्क और रिटर्न का अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत रेयर है। बजाज फाइनेंस का कस्टमर बेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ड्यू टू इट्स यूनिक स्ट्रैटेजी, जिसमें ये कस्टमर को पॉइंट ऑफ सेल पर ही लॉक कर देते हैं और बाद में नए लोन्स और प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं थ्रू अपसेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज किसी स्टोर पे फ्रिज लेने जाएंगे तो बजाज फाइनेंस विल श्योरली ऑफर अ लोन फॉर यू। एक बार आपने उनकी 0 EMI स्कीम एक्सेप्ट कर ली तो वो अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI का यूज करके आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स और क्रेडिट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं और बाद में आपको पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स या बिजनेस लोन भी ऑफर करते हैं। इसी वजह से कंपनी के पास आज 9.7 करोड़ का कस्टमर बेस है, जिसमें से 6 करोड़ विच इज 63% रिपीट कस्टमर्स है जो बार बार बजाज फाइनेंस से लोन ले रहे हैं। मतलब एक बार जो कस्टमर आया वो दोबारा भी यहीं से फाइनेंस लोन्स पसंद करता है। फर्दरमोर इस स्ट्रैटेजी का एक और बेनिफिट यह है कि कंपनी के लोन्स नॉन परफॉर्मिंग बहुत कम हो जाते हैं। इस बिजनेस में सिर्फ नए कस्टमर्स लाना ही नहीं, बल्कि लोन वापस लेने की श्योरिटी बनाना भी जरूरी है, और बजाज फाइनेंस ने इस पजल को भी सॉल्व कर लिया है। बजाज फाइनेंस ने Q3 FY25 रिजल्ट कॉन कॉल में अपने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्लान्स शेयर किए हैं। कंपनी का कहना यह है कि लेंडिंग बुक 25 से 27% और प्रॉफिट 23 से 24% तक ग्रो करेगा, और साथ ही इंडस्ट्री लीडिंग रिटर्न रेशियोज भी मेंटेन रहेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी का कस्टमर बेस FY29 तक डबल होकर 20 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट है। और अब मिस्टर राजीव जैन का वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना यह दिखाता है कि कंपनी अपने एक्सपीरियंस लीडर के गाइडेंस में स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। मतलब शिप का कैप्टन वही है जो इसे अब तक सक्सेस की तरफ ले जा रहा था। इस हफ्ते बजाज फिनसर्व न्यूज में है क्योंकि उसने अपने 24 साल पुराने इंश्योरेंस पार्टनर अलायंस से अलग होने का डिसीजन लिया है। इन केस यू डोंट नो, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की ही होल्डिंग कंपनी है। यूसी बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की एक फाइनेंसिंग आर्म है, जिसके थ्रू वो लेंडिंग, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में प्रेजेंट है। कंपनी का विजन लोगों को वन स्टॉप फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना है, फ्रॉम लोन टू सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। बजाज फिनसर्व ने अनाउंस किया है कि वो अलायंस से अलग हो रहा है। मतलब अब बजाज अपना इंश्योरेंस बिजनेस पूरा खुद संभालेंगे। इसके लिए अलायंस अपना 26% स्टेक बजाज फिनसर्व और बजाज ग्रुप की कंपनीज को 241 बिलियन में बेचेगी। इसका मतलब है कि बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की इम्प्लाइड वैल्यू 400 बिलियन और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की वैल्यू 530 बिलियन सेट हुई है। अगर वैल्यूएशन देखें तो लाइफ इंश्योरेंस इज बीइंग वैल्यूड एट 1.8 टाइम्स द प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू एंड जनरल इंश्योरेंस एट अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 28 टाइम्स, जो करंट मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग है।
अभी IRDAI एंड CCI की अप्रूवल्स आना बाकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्ली 2026 तक अलायंस पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगा। अब सवाल उठता है कि 24 साल बाद अलायंस ने बजाज के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करने का डिसीजन क्यों लिया। असल में यह एग्जिट 2015 से ही एक्सपेक्टेड था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% तक बढ़ा दी थी। पर अलायंस मार्केट वैल्यू पर अपना स्टेक बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए एग्जिट ही एक लॉजिकल ऑप्शन था। अब जो इमिनेंट था वो हो रहा है। बजाज और अलायंस दोनों अपनी अपनी इंश्योरेंस स्ट्रैटेजी को इंडिपेंडेंटली परस्यू कर सकेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलायंस एक नए इंश्योरेंस वेंचर के लिए पार्टनर बन सकते हैं, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। वहीं बजाज फिनसर्व के MD मिस्टर संजीव बजाज ने क्लियर किया है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान्स, बजट, बोर्ड, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस टीम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस पहले से ही इंडिया की मैनेजमेंट टीम और प्रमोटर्स के कंट्रोल में था। आखिर में यह डील बजाज फिनसर्व के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने इंश्योरेंस बिजनेस को IPO के जरिए लिस्ट करने की, जिससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। अलायंस SE ने बजाज फिनसर्व के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करने का डिसाइड किया है। अलायंस अपना पूरा 26% स्टेक बजाज अलायंस लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में 241 बिलियन में बजाज ग्रुप को बेचेगा। बजाज फिनसर्व किसी नए पार्टनर को नहीं ढूंढ रहा है अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। डील का प्राइस मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग है। इस डील के बाद बजाज फिनसर्व अपने इंश्योरेंस बिजनेस को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक कर सकता है। इतनी धुनाई के बाद आज फाइनली मार्केट में एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। मार्केट आज भी पॉजिटिव में ट्रेड हो रहे हैं। फेड ने 2025 में 2 रेट कट का सिग्नल दिया है, जिस वजह से बॉन्ड यील्ड भी सॉफ्टन हुए और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है और यह सेम इंडियन मार्केट्स में भी दिख रहा है। कल FIIs ने इक्विटीज खरीदी। ये इस हफ्ते का दूसरा दिन था जब उन्होंने नेट बाइंग की है। टेकिंग क्यूज फ्रॉम फेड रेट, रुपी मजबूत हो रहा है। 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ। आज भी रुपी 86.22 पर ओपन हुआ, जो कि 14 पैसे स्ट्रॉन्गर है। गोल्ड थोड़ा नीचे आया क्योंकि फेड के डिसीजन के बाद US डॉलर मेजर करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल 3 वीक हाई पर पहुंच गया क्योंकि US ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं और मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से बढ़ गई है। नाउ लेट अस लुक एट सम स्टॉक अपडेट्स। बेन कैपिटल मन्नपुरम फाइनेंस में लगभग 4,400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 18% स्टेक लेगा प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के थ्रू। इस डील की वजह से ओपन ऑफर भी आएगा, जिसमें बेन का स्टेक 40% तक बढ़ सकता है। बेन अब जॉइंट प्रमोटर बनेगा और बोर्ड में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी बिठाएगा। बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में पाई गई गड़बड़ के जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट फर्म अपॉइंट की है। बैंक ने पहले ही डिस्क्लोज किया था कि 6 साल पुरानी ये गड़बड़ 1500 से 2000 करोड़ का इम्पैक्ट दे सकती है। PwC जैसे एक्सटर्नल एजेंसीज भी पहले से ही रिव्यू कर रही है। अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, एस्कॉर्ट्स कुबूटा, MRF और रामको सीमेंट्स अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एक्सेंचर ने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए, जिसमें उनका रेवेन्यू 16.7 बिलियन रहा, जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 8.5% ग्रोथ है। EBIT मार्जिन भी 13.5% तक इंप्रूव हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर सेक्टर्स ने ज्यादा ग्रोथ दिखाई। कंपनी ने साल की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 5 to 7% कर दी है, जो पहले 4 to 7% थी। एशियन पेंट्स कंपनी ने अपनी इंडोनेशियन ऑपरेशंस बेच दी है एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी को SGD 6.8 मिलियन में। विद दैट, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.